इनके साथ वो है, नाम नहीं तो ले सकता। बहुत बड़े बिलियनर हैं। बच जाए, उनके फैमिली तक पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छी बात है कि इनसे इनको प्रोटेक्ट करे। मतलब उनके परिवारजनों को आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अपने को दूसरा सुशांत बनाने से रोकना चाहते हैं तो उनको फौरन इस संबंध से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल बाहर आना चाहिए, और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब आप किसी के इन्फ्लेशन में होते हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती। उस समय आपके जो नियर डियर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको उन चीजों से निकाल कर बाहर लाए। तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां से जो विष कन्या के माया जाल में वहां से निकले। साहब, मैं तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से सिर्फ हिदायत ही दे सकता हूं। अंकित जी ने आपको हिदायत दे दी है कि आप जितना सुरक्षित रह सकते हैं सुरक्षित हो जाइए और अपने परिवार वगैरह की बात सुनिए। मिस्टर बिलियनर जी, मैं फिर एक बार आपको यह संदेशा पहुंचा रहा हूं, हम लोग कोई आपके अहित सोचने वाले नहीं हैं, शुभ ही सोचते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। किनका हाथ हो सकता है इस पूरे मर्डर में, आपको क्या लगता है? यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, लेकिन जो मेरे पास अपने कुछ इनपुट्स हैं कि मुझे लगता है कि जो 2 मर्डर हुए हैं यहाँ पर, हाँ, एक 8 जून को, एक वो भी मर्डर है, दिशा सालियान, वो भी डेफिनेटली एक मर्डर है। क्योंकि हमारे लिए बड़ा वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट बन जाता है जब ऐसी चीजें हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक बैलेंसेस लिंक हो रहे हैं 3 लोगों के, आपकी दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत। देखिए इनमें इंटरकनेक्शन है। 8 जून के आसपास शायद उनकी एक प्री प्लान मर्डर उनका भी कर दिया जाता है, जिसको सुसाइड कन्वर्ट किया जाता है। शायद उनके पास कुछ ऐसे इनपुट थे बड़े ट्रक कार्टल्स को लेके, जिसमें महाराष्ट्र के, बॉम्बे के बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स थे। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके साथ शेयर की थी एसएसआर के साथ, और एसएसआर बहुत जल्दी ये जो पूरा जो कार्टेल था, चाहे बॉलीवुड का, चाहे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, इसको बहुत जल्द उजागर करने वाले थे। ये मुझे, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा, मुझे बहुत जो मेरे मित्र है वहां के, जिनसे हम रहते हैं, तो उन्होंने बताया था। तो हम यहाँ नाम फिर भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल इसमें गणना की? एस्ट्रोलॉजिकल गणना ये जब आई तो हमने, अब आपका काम है, जैसे पुलिस का काम है ये देखना कि मर्डर है कि ये सुसाइड है, हम भी देखते हैं कि जो आ रहे डेटा वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिशा सालियान का भी जो डेटा बिल्कुल भी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा। ये भी प्लान मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत का भी प्लान मर्डर है। और देखिए आप बाहर जाएंगे, यूएस जैसे कंट्री में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये काम करते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, सोल के साथ। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था, उसके बारे में जरा बताइए। तो हमने उसके बाद वहां से, मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं, हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये एक अलग पूरा चला जाता है डायरेक्शंस, और हर व्यक्ति को एक ही टॉपिक कर ले उसी का मास्टर बनना चाहिए। तो हमने उनसे भी संपर्क किया कि भाई मेरी जिज्ञासा और मेरी नॉलेज ये कहती है कि यहाँ पर कहीं पर भी सुसाइड तो हुआ नहीं है। अब आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे भी आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, आप मेरी बात को रिकन्फर्म करो। तो देखिए रिकन्फर्मेशन में जो ये भी बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि एनर्जी से कहीं ना कहीं मूव हो रही होती है, और एनर्जी का जो एक फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास होता ही है। तो जब आप सही फ्रिक्वेंसी, एनर्जी क्या है, जैसे आपको किसी से बात करनी है, तो अगर आप किसी एफएम में कुछ फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं, तभी आप बात कर पाओगे। तो गुड़ 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 आवाज होते रहेगा। हाँ, वो ट्रांसमीटर रिसीवर वो एक अलग। इसी तरीके से जो एनर्जीज यूनिवर्स में है, उनके साथ कनेक्ट करना है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट होके वो आपको आपकी बात का आंसर करती है। और ये बाहर के यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्री में बहुत फेमस है। तो वहां से भी जो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया वाया दिशा सालियान, वाया सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी कहा कि ये जो है बिल्कुल हमारा प्लांट मर्डर किया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं जो ये था पूरा एक रैकेट, एक कार्टेल को जो हम करने वाले थे, तो बहुत जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने इस पूरी चीज को प्लान किया है। और इस यहाँ पर धरा पर हम अभी है, और जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता हम पूरी तरीके से यहाँ पर रहेंगे। मतलब दिशा और सुशांत की आत्मा जस्टिस लेगी? बिल्कुल लेगी। किस रूप में लेगी? रूप में ये लेगी कि जो लोग भी हैं, जैसे कि वहां पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, उनका भस्म देख लिए, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस ऑफिसर हैं, या तो भागना पड़ा, कई दिन तक वो गायब भी है, फिर अचानक प्रकट हो गए। तो ये देखिए एक बड़ा परिवार, जो प्रतिष्ठित परिवार है वहां का, वो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए उनकी सत्ता से वापसी हो ही चुकी है, किसी ना किसी तरीके से वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, आने वाले टाइम में जो समय है, मतलब आप इशारा कर रहे हैं ठाकरे की तरफ? मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, तो आपको लगता है कि समझना चाहे समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो चूंकि बोलता रहा हूं, तो ठाकरे का जो ये की जो हालत हुई है,
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है या ये सब का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ चुका है, और प्रभाव पड़ने की वजह से देखिए लगातार ऐसे लोग डाउनफॉल की तरफ है, और ये डाउनफॉल बढ़ता जाएगा। मैं एक प्रिडिक्शन और दे दूं, बीच बीच में हम कनेक्ट होते रहते हैं, करवाता रहता हूं, तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि इस पूरे मामले में इनको जस्टिस मिलेगा, चाहे दिशा सालियान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, और जो भी इसमें कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट। अब देखिए, पनिशमेंट या दंड की जो परिभाषाएं बहुत अलग अलग होती है। एक होता है किसी का समूल विनाश हो जाना, जिसको कोई ना पूछे, वो भी एक दंड ही है। एक होता है आपका जो आप लीगल बोलते हैं जेल हो गई। तो मेरा तो ये कहना है कि दंड जरूर मिलेगा, और ऐसा भयंकर दंड मिलेगा जो उन पर और उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको भोगेंगी। तो एसएसआर वॉरियर, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे अब ये इनके सामने मैं स्पॉन्टेनियस सवाल पूछ रहा हूं और इनसे बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, ये भी नहीं इनको मालूम था कि मैं एसएसआर पर बात करने वाला हूं इतना डिटेल में। अब आपको फर्स्ट हैंड आपको मिल गया, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये जो जितने लोग बोल रहे हैं ना कि वो गुरुदत्त थे और फलना थे और उनका जन्म हो गया है और कुछ नहीं होगा, बड़ी डील हो गई है, सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, तो फिर बॉलीवुड पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा या पड़ना शुरू हो गया है? बहुत सारे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे डेफिनेटली, जो देखिए नाम इसलिए नहीं बता सकते, जब एनर्जी कनेक्शंस हुए थे उनके साथ। हाँ। जो हमारे एक यूएस के फ्रेंड ने किया था, उन्होंने कई लोगों का नाम बताया था कि ये इन्वॉल्व है। अच्छा। जिनकी वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है, उनके भाई इन्वॉल्व है। एनर्जी कनेक्शन क्या होता है एक बार? एनर्जी कनेक्शन वही है कि आप किसी पर्टिकुलर सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं और वो अवेलेबल है, तो वो आपके आंसर्स का जवाब देती है। अच्छा। प्रॉपर जवाब देती है किसी न किसी सिग्नल के थ्रू, और यस नो में। आप देखिए, आप बहुत सारे इसमें आप जब यूएस की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, तो बड़े साइंटिफिक वे में उसको कनेक्ट करते हैं वो। हाँ, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर के शर्मा, शायद वो रेकी का और इस तरह का वो एनर्जी, अपने यहाँ रेकी प्राणी की लिंक चलता है, वहां पर वो एकदम उस सोल के साथ अपनी एनर्जी और उसकी एनर्जी को मैच कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी को मैच कर लेते हैं। इतनी साधना वो करते हैं। साधना हो गई, प्रैक्टिस हो गई, साइंटिफिक अप्रोच है। मैं तो कह रहा हूँ एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी किसी टावर के साथ लिंक हो गई, तो आपके जो सिग्नल है, मैसेज है, आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये ठीक वैसे ही जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी की आपने बात की, मतलब इस तरह की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमको आपको जानकारी नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। हमारे सनातन में तो ये सारी चीजें थी कि हम ध्यान में जाते थे और हम त्रिकालदर्शी होते थे, हम कुछ भी बता सकते थे, हम किसी से भी बात कर सकते थे, ऋषि मुनि देखे करते थे। हाँ। लेकिन वो अब हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है। जब आप किसी साधना की, किसी योग की परम उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये साइंटिफिक है, और ये पुराणों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये बस आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी है। 7 मूलाधार चक्र हैं अलग अलग व्यक्ति के अंदर, जितना आप एक्टिवेट करते जाएंगे अपने चक्र, कुंडलिनी जागरण जिसको बोलते हैं, अगर सही तरीके से आपका कुंडलिनी जागरण हो रखा है, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसे जो पुरुष है, सिद्ध पुरुष या जो भी ऐसे काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। मेरा हमेशा कहना है, जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है, तो आप बहुत जल्दी पा नहीं सकते। वो जिनसे मैंने ये काम करवाने की रिक्वेस्ट की थी, वो कोई फाइनेंशियल उसके लिए नहीं करते, जस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट में, और वो कहीं पर भी आपको किसी पॉडकास्ट या वैसे भी नहीं मिलते। ठीक है, तो आप देवराह बाबा को देख लीजिए। हाँ। मचान पे बैठते थे, एक दिन अटल जी गए तो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा, अटल एक तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, इंदिरा जी को भी इंदिरा जी को बोल दिया। तो हाँ। देखिए, ये होती है सिद्धियां, सामने की सिद्धियां। अपने यहाँ ही बड़े नीम करोली बाबा, देवराह बाबा, हाँ। बहुत सारे सिद्ध पुरुष है। तो ये कोई पॉडकास्ट में नहीं जाते थे, नहीं अपना प्रचार करते थे कि आप मेरे पास अपना भविष्य दिखवा लो। हाँ, आप भी नहीं करते हैं। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं करता। मेरे इतनी विनती के बाद आप आए हैं। एस्ट्रोलॉजी वो चीज है जब आपको तकलीफ हो सच में, और आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, तो ही लोग मजे लेने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं कि चलो आज मुझे देखने के बाद किसी के मन में आ जाए, चलो इसको एक बार चेक करते थे।